हेलो। आज हम देखेंगे स्प्रिंग बूट के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट क्या है? तो उसका सिंपल आंसर है, स्प्रिंग बूट इज अ जावा फ्रेमवर्क। इट इज यूज्ड टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन एंड वेब एप। थर्ड रीजन है, इट इज रिड्यूस द कॉन्फ़िगरेशन वर्क। इट्स प्रोवाइड रेडी टू यूज फीचर्स। इसका मतलब है स्प्रिंग बूट एक जावा फ्रेमवर्क है। उसमें हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, रेस्टफुल वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। दूसरा तीसरा जो रीजन है, रिड्यूस द कॉन्फ़िगरेशन, उसमें लेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। थर्ड है और फोर्थ है, इट्स प्रोवाइड द रेडी टू फीचर्स। उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये उसका आंसर है स्प्रिंग बूट का। और सेकंड इज व्हाट आर द एडवांटेजेस? कौन से एडवांटेज है? एक तो स्प्रिंग बूट इजी टू लर्न, लेस कॉन्फ़िगरेशन है, फास्टर डेवलपमेंट है, एम्बेडेड सर्वर है, मींस इंग्लिश में इनबिल्ट टॉमकैट सर्वर है, प्रोडक्शन रेडी फीचर्स है। ये सब उसके एडवांटेजेस है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम्बेडेड सर्वर? मीन्स इसमें इनबिल्ट सर्वर रहता है। कौन सा सर्वर रहता है? टॉमकैट। A server that comes inside the application. No need to install Tomcat separately. Just run the project and start. इसका मतलब जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है उसमें स्प्रिंग बूट में इनबिल्ट सर्वर रहता है, उसका नाम है टॉमकैट। आपको टॉमकैट ऐड करने की जरूरत नहीं। What is a dependency? What is a dependency injection? Dependency injection means स्प्रिंग क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। डिपेंडेंसी क्या करता है काम? जो भी है ऑब्जेक्ट वो इंजेक्ट करता है। कौन करता है? IOC कंटेनर। तो स्प्रिंग क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, वो डोंट नीड टू क्रिएट देम यूजिंग। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इट्स मेक कोड एंड क्लीन एंड रीयूजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन? तो मेन मेन एनोटेशन है आपका स्प्रिंग बूट का, स्टार्ट द एप्लीकेशन, कंबाइन द थ्री एप्लीकेशन। इसका मतलब इसमें तीन एनोटेशन मिलके एक एनोटेशन क्रिएट किया है, एट द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। आपको ये तीन एनोटेशन की जरूरत नहीं, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन एंड अनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन। ये तीन एनोटेशन की जरूरत नहीं, आपको एक एनोटेशन लगाने की से ये तीन एनोटेशन ऐड हो जाएगी, जैसे कि एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। व्हाट इज द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Spring Boot automatically configure the project. यह आप annotation लगाते रहे, at the rate auto configuration, means at the rate auto configuration या annotation लगाने से जो भी required dependence, जो भी required configuration है वो automatic add हो जाएगा। It checks the dependency and set of the required bins. Reduce the manual configuration. ये manual configuration कम करता है। Next क्या है question? What is the bin? Bin is a object managed by Spring IOC container. तो bin को कौन मैनेज करता है? IOC कंटेनर मैनेज करता है। स्प्रिंग क्रिएट एंड कंट्रोल द लाइफ साइकिल, उस लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, तभी IOC कंटेनर करता है। इट इज द हार्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। रेस्ट कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेस्ट। व्हाट इज द रेस्ट कंट्रोलर? रेस्ट कंट्रोलर क्या है? इट यूज्ड टू क्रिएट रेस्टफुल एप्लीकेशन। रेस्टफुल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको ये एनोटेशन की जरूरत है, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। रिटर्न द डाटा इनटू जेसन, उसका जो डेटा रिटर्न आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है। कंबाइन ऑफ द टू एनोटेशन, एट द रेट कंट्रोलर एंड रिस्पांस बॉडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिक्वेस्ट मैपिंग? रिक्वेस्ट मैपिंग क्यों यूज कर रहे थे? मैप द यूआरएल ऑफ टू मेथड यूज्ड टू हैंडल एचटीटीपी। जो कोई आपको रिक्वेस्ट लेना है यूआरएल से, तब आप ये रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करते हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट मैपिंग में हो, ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है। जैसे आपको उसकी मेथड है, जैसे कि आप रिक्वेस्ट मैपिंग या एनोटेशन लगा लो, उसका यूआरएल दे दो और ये मेथड क्रिएट करना। व्हाट इज द गेट मैपिंग? गेट मैपिंग क्या है?
हैंडल द गेट रिक्वेस्ट टू यूआरएल्स। इसका मतलब यूजर टू फेच रहेगा, जब आपको फेच करना है तो आप गेट मैपिंग यूज करते हैं। क्योंकि कोई यूजर का हमें डेटा चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, एट गेट मैपिंग, और इसका पाथ देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग क्या है, पोस्ट मैपिंग एचटीटीपी मेथड है, ठीक है। उसका नोटेशन है पोस्ट मैपिंग हैंडल द पोस्ट रिक्वेस्ट। मींस आपको कोई डेटा सेव करना है तो ये आप यूज करते हैं, यूज टू सेव न्यू डेटा, आपको डेटा इंसर्ट करना है तो पोस्ट मैपिंग यूज किया जाता है। चलो व्हाट इज अ रिक्वेस्ट बॉडी, कन्वर्ट्स जेसन डेटा इनटू जावा ऑब्जेक्ट। जो भी है आप डेटा लेते हो जेसन से, रिक्वेस्ट बॉडी जेसन डेटा, तो उसको जावा में कन्वर्ट करने के लिए, जावा का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप रिक्वेस्ट बॉडी का यूज करते हैं। कन्वर्ट जेसन डेटा इनटू जावा ऑब्जेक्ट यूज इन पोस्ट एंड पुट। ये पोस्ट और पुट एचटीटीपी मेथड के लिए यूज किया जाता है। पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल क्या है, गेट अ वैल्यू फ्रॉम द यूआरएल। हम यूआरएल से कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे कि आईडी हो, नेम हो, यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर्स। हमें स्पेसिफिक यूजर चाहिए, जैसे कि आईडी हो, नेम हो, तब हम पाथ वेरिएबल का यूज करते हैं। यूआरएल से बचेगा हमें। उसकी में उसकी एचटीटीपी मेथड क्या है, गेट मैपिंग। उसका यूआरएल यूजर स्लैश आईडी, और उसकी ये मेथड है। तो उसके बाद उसकी मेथड पब्लिक, उसका हम क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूजर एट द रेट पाथ वेरिएबल int id, ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्वेस्ट बटन। रिक्वेस्ट बटन क्यों यूज करते हैं, गेट डेटा फ्रॉम क्यूरी फॉर्मेट, क्यूरी पैरामीटर। हमें जब डेटा क्यूरी पैरामीटर में चाहिए तो हम रिक्वेस्ट बटन का यूज करते हैं। और मेन और रीजन क्या है यूज करने के लिए, यूज फॉर ऑप्शनल और सिंपल इनपुट। हमें कोई डेटा ऑप्शनल चाहिए तो हम ये रिक्वेस्ट बटन यूज कर सकते हैं। स्टेप एचटीटीपी मेथड है, गेट मैपिंग, सर्च, कोई हमें सर्च करना है नहीं तो ये हम रिक्वेस्ट बटन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेटा जेपीई। डेटा जेपीई क्या है, यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें स्प्रिंग डेटा जेपीई की जरूरत पड़ती है। वो क्या 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 रीजन है, रिड्यूस द एसक्यूएल क्वेरी। हमें मैनुअल एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्रोवाइड द रेडीमेड क्रॉड मेथड, उसमें बहुत सारे इनबिल्ट मेथड है, जैसे कि आपको इंसर्ट करना है तो सेव मेथड है, जैसे कि आपको डेटा डिलीट करना है तो डिलीट है मेथड। ऐसा उसमें इनबिल्ट मेथड है स्प्रिंग डेटा जेपी। रिपोजिटरी क्या है, व्हाट इज रिपोजिटरी, रिपोजिटरी यूज टू एक्सेस द डेटाबेस। हमें डेटाबेस एक्सेस करना है तो हम रिपोजिटरी यूज करते हैं। इट्स परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, उसमें हमें CRUD ऑपरेशन करना है, उसमें हम रिपोजिटरी में कोई मैनुअली मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कैसे कैसे क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी, पब्लिक इंटरफेस यूजर रिपोजिटरी एक्सटेंड जेपीई रिपोजिटरी, क्लास का नेम और जो भी है वेरिएबल, जो भी आईडी जनरेटर है, जो भी जैसे कि लॉग हो, इंटीजर हो, वो प्राइमरी की हो, यहाँ पे हम लगा लेते हैं लॉग के यहाँ, ठीक है। और इसे CRUD मींस क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज क्या यूज करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ स्प्रिंग बूट, स्टोर द डेटाबेस एंड सर्वर स्ट्रिंग। इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी है डॉट डेटाबेस का आपका कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड हो, ये सब हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं। दूसरा है रीजन हम यूज करते हैं, जैसे कि सर्वर है हमारा, सर्वर का पोर्ट नंबर, ये भी कर सकते हैं। और और बहुत सारे उसमें यूज किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द मार्जिन। मार्जिन क्या है, टूल है स्प्रिंग बूट में। मार्जिन इज build to dependency
build to dependency and management tool. Download the required libraries automatically. माइंड एक टूल है जिसमें हम एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए डाउनलोड रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली जो भी है रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर देते हैं। यूज ऑफ फॉर्म डॉट एक्सएमएल माइंड के थ्रू, माइंड एक टूल है, उसमें हम जो आपको डिपेंडेंसी चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, दे सकते हो। व्हाट इज द पॉम? पॉम क्या है? माइंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कंटेन्स प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डिपेंडेंसी। पॉम डॉट एक्सएमएल एक फाइल होती है जिसमें हम आपके प्रोजेक्ट जो भी डिपेंडेंसी है वो ऐड कर देते हैं। इसमें आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रहती है, वर्जन नंबर, स्प्रिंग का कौन सा वर्जन नंबर है, ये सब उसमें रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ऑटोवर्ड? ऑटोवर्ड क्यों यूज करते हैं? जो भी है आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करने के लिए आप ऑटोवर्ड का यूज करते हैं। एक क्लास में दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ऑटोवर्ड का यूज करते हैं। नो नो नीड ऑफ क्रिएट ऑब्जेक्ट मैनुअल, आपको मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एट द रेट कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर। तो एट द रेट कंट्रोल क्या है? इट रिटर्न द व्यू एचटीएमएल और जेएसपी पेजेस, यूज्ड फॉर वेब पेजेस, हम वेब पेजेस के लिए यूज करते हैं। और रेस्ट कंट्रोल क्या है? रेस्ट कंट्रोल आपको जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न करता है और एक्सएमएल में डाटा, ये दोनों फॉर्मेट में आप डाटा रिटर्न कर सकती है। और किसके लिए उसमें यूज होता है? जैसे कि आपको रेस्टफुल एप्लीकेशन बनाना है तो आप रेस्ट कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है? आंसर, रेस्ट एपीआई allow the application to communicate over the HTTP request। रेस्ट एपीआई में आप जो भी है कम्युनिकेट करने के लिए आपको मेथड की जरूरत पड़ती है। वो कौन सी मेथड है? जैसे कि गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, पैच हो, ये सब उसके मेथड्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? कौन सा है दे देखिए। व्हाट इज द एंटिटी? एंटिटी क्या है? रिप्रेजेंट द डेटाबेस टेबल, ईच ऑब्जेक्ट बिकम वन रो इन द टेबल। ये एनोटेशन यूज करता है जैसे कि आपको टेबल का डेटाबेस में, तो आप एट द रेट एंटिटी या एनोटेशन यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द आईडी? आईडी की यूज करता है तो कोई आपको प्राइमरी की लगानी है तो एट द रेट आईडी यूज करते हैं। मार्क द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी, जैसे कोई एंटिटी है उसमें आपको प्राइमरी की लगाना है, यूनिक की लगाना है, तो आप एट द रेट आईडी का यूज कर सकते हो। यूनिक आइडेंटिफाई द ईच रिकॉर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्विस? सर्विस क्यों यूज करना है? कंटेन्स बिजनेस लॉजिक, user between user between control and repository। सर्विसेज क्या मेनली दो रीजन है, दो रीजन है यूज करने के लिए। इसमें आप जो भी है आपका बिजनेस लॉजिक, वो लॉजिक आप यहाँ लगा सकते हो। और दूसरा क्या है, जिसमें आपको डेटाबेस का ऑपरेशन भी आप कर सकते हो, जो भी मेथड्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोनेंट? कंपोनेंट क्या है? एट द रेट कंपोनेंट क्या है? जनरल पर्पस यूज करता है स्प्रिंग बेन के लिए, वो मैनेज्ड बाय स्प्रिंग कंटेनर। वो कंपोनेंट को कौन मैनेज करता है? स्प्रिंग कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एट द रेट वैल्यू? जैसे कि इसमें जैसे कि कोई वैल्यू हो देना हो तो हम एट द रेट वैल्यू को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई सर्वर का पोर्ट नंबर देना हो तो ये हम यूज कर सकते हो। रीड्स वैल्यू फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, कैसे लिखते हैं? एट द रेट वैल्यू सर्वर नंबर पोर्ट, ये सब लिख सकते हैं। और उसका ही वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, प्राइवेट स्ट्रिंग पोर्ट नंबर। व्हाई स्प्रिंग बूट इज पॉपुलर? तो स्प्रिंग बूट क्यों पॉपुलर हुआ है? तो उसका जो सेटअप है इजी है, लेस कोड है, फास्ट डेवलपमेंट है, एम्बेडेड सर्वर है, गुड फॉर माइक्रो सर्विसेज, उसमें हम माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं इजीली। और लास्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर। तो स्प्रिंग बूट का वर्किंग कैसा होता है? जैसे कोई क्लाइंट है,
जैसे कि फ्रंट एंड के फ्रंट एंड की जो भी रिक्वेस्ट है, क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट, कंट्रोलर द रिसीव द रिक्वेस्ट। कंट्रोलर क्या करता है, जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको रिसीव करने का काम करता है। सर्विस क्या करता है, सर्विस प्रोसेस द बिजनेस लॉजिक, सर्विस का काम करता है जो भी है बिजनेस लॉजिक लगाया उसको प्रोसेस करना। रिपोजिटरी का काम क्या है, एक्सेस द डेटाबेसेस, जो भी डेटाबेस का एक्सेस करने के लिए हम रिपोजिटरी यूज करते हैं। और रिस्पांस सेंड टू द बैक टू क्लाइंट, और लास्ट क्या है, वो रिस्पांस भेज देता है क्लाइंट को। ये स्प्रिंग बोट आंसर और क्वेश्चन है। थैंक यू अपने समय देने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे और भी स्प्रिंग बोट के बारे में। थैंक यू।